नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी वीर्य नाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लिंग की नर्वस सिस्टम बिल्कुल डैमेज हो चुका है, लिंग में तनाव बिल्कुल भी नहीं आता, किसी भी चीज़ के बारे में देखता है, सोचता है या सेक्स करने की इच्छा कर होता भी है तो उनकी लिंग में से चिपचिपाहट पानी आने लगता है और वीर्य निकल जाता है। और किसी से भी फ़ोन पे बात करता है या सेक्सुअल एक्टिविटी को देखता है, सोचता है, सुनता है तो उनके लिंग में से चिपचिपाहट पानी आने लगता है। वीर्य को अंदर पकड़ के रखने की क्षमता उनके लिंग में बिल्कुल भी नहीं है। लिंग में ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं होता है। लिंग थोड़ी बहुत देर के लिए 2-4 सेकंड के लिए खड़ा भी होता है तो भी लिंग में से पानी आने लगता है और वीर्य बाहर को निकल जाता है। और वो किसी भी तरह से अगर एक आध बार सेक्स कर भी लिया है तो महीनों भर तक उनकी छुट्टी हो जाता है और उनकी दिल की कमज़ोरी, दिमाग की कमज़ोरी, थकावट महसूस होना। दोस्तों सारे चीज़ इस वीडियो में मैं कवर करूँगा और आप लोगों को एक ऐसा नुस्खा दूँगा जो आपकी बॉडी में वीर्य की मात्रा को बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे, वीर्य को शहद से भी ज़्यादा फेविकॉल की तरह गाढ़ा बनाएंगे और दोस्तों साथ ही साथ उनकी सेक्सुअल नर्वस सिस्टम को बिल्कुल बढ़िया तरीके से वो रिपेयर करेंगे। और सबसे मेन खास बात होता है दोस्तों आज के टाइम में टाइमिंग की कमी। दोस्तों टाइमिंग की कमी आज की जो लाइफ स्टाइल है, हम लोगों की जो खान पीन रहन सहन है, इसकी वजह से 99% मर्दों में टाइमिंग की कमी आ चुका है। दोस्तों वो लोग सेक्स करने की तो टाइमिंग जो है बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब जोनी में लिंक डालने से पहले ही उनकी फायर हो जाता है और अपने घरवाली के सामने वो शर्मिंदगी महसूस करता है। सेक्स करने की इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं है, पट्टों की कमज़ोरी, दिल दिमाग की कमज़ोरी। और दोस्तों ये जो चिपचिपाहट पानी चाहे 10 साल 20 साल पुराने भी है बीमारी, और ये जो टाइमिंग की कमी चाहे उनकी कितने भी साल पुराने हैं दोस्तों, इस नुस्खे को अगर जो भी बंदा इस्तेमाल करेंगे को, क्योंकि इस नुस्खे में बॉडी की वीर्य को गाढ़ा बनाने वाली दवाई और साथ में लिंग में ब्लड सर्कुलेशन होने वाली दवाई, शरीर में नई खून बनने की दवाई, सारे चीज़ मौजूद है। और दोस्तों रही बात दूसरी कि किसी के अंदर शुगर है तो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से उनका शुगर लेवल भी कभी आगे को नहीं बढ़ेगा। और तीसरी बात दोस्तों, जिन लोगों की उम्र की वजह से बुढ़ापा आने लगा है और लिंग काम नहीं कर रहा है, उन लोगों के लिए भी ये नुस्खा बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन से ही हमारे लिंग में तनाव आना, शक्ति आना और रुकावटी वीर्य नाड़ी को मजबूत होंगे, तभी बॉडी में वीर्य को पकड़ के रख पाएगा और तभी जाके वो लंबे समय तक जो सेक्स की आनंद है वो उठा पाएंगे। तो दोस्तों इसी नुस्खे में मैं सारी चीज़ कवर किया है। आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को नामर्दी से रिलेटेड, दोस्तों मेरे पास और कोई भी बंदा किसी भी बीमारी के लिए फ़ोन ना करे, क्योंकि मैं नामर्दी से रिलेटेड ही दवाई देता हूं और किसी चीज़ की दवाई नहीं देता हूं। मेरे स्पेशलिटी इसी में ही है, ना कि और कोई बीमारी में। तो इसीलिए नामर्दी से रिलेटेड अगर आपको नामर्दी की शिकायत है, आप बहुत लंबे समय तक सेक्स करना चाहते हैं, आप सेक्स करने की शौकीन हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा ले, क्योंकि जो भी आगे को मैं नए से नए बढ़िया से बढ़िया नुस्खा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथ में इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। और लास्ट में दोस्तों ये बात मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस नुस्खे में जो सामान, जो जड़ी बूटी, जो भस्में हमने इस्तेमाल किया है, आप लोगों को मैं बताऊंगा सारे चीज़, और उसे खाने की तरीका सारे चीज़ मैं इस वीडियो में ही कवर करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं भस्मों के बारे में बताऊंगा, फिर इसकी योग कैसे बनानी है उसे बताऊंगा।
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को लेना होगा शकाकुल मिश्री। दोस्तों मैं हर एक चीज़ को लाइव दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके ये भी पूछते हैं कि भाई साहब क्या आप ये दवाई बनाते हैं या दिखाते ही खाली। दोस्तों नहीं, हमारा दवाई का ही काम है और हम इस दवाई को इसी वजह से लोगों तक पहुंचाते हैं क्योंकि आज के टाइम में आयुर्वेद लुप्त हो चुका है और आयुर्वेद की सही इलाज ना पाने के कारण ज़्यादातर लोग जो है दर बदर भटकते हैं, अपने परेशानी से परेशान हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लोगों को लेना होगा शकाकुल मिश्री। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा शहजना, जो कि देखने में कुछ इस तरीके का होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा गोखरू। दोस्तों ये गोखरू है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा शालम पंजा। दोस्तों ये मैं जितनी भी जड़ी बूटी दिखा रहा हूँ ये क्या काम करेंगे, ये आपकी बॉडी में वीर्य की मात्रा को बहुत तेज़ी से ही बढ़ाएंगे और वीर्य को गाढ़ा करेंगे। और जो भस्म मैं बताऊँगा वो आपकी लिंग में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएंगे, आपकी टाइमिंग को बढ़ाएगा और साथ ही साथ आपकी लिंग में जो ढीलापन है, छोटापन है, उस पर भी काम करेंगे और आपकी वीर्य नाड़ी को मजबूत भी करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको लेना होगा गुलनार। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा सौठ। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा शालम मिश्री। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा अकरकरा ईरानी। दोस्तों अकरकरा ईरानी की पहचान मैंने हर एक वीडियो में बताया है और इस वीडियो में भी मैं दोस्तों मैं अकरकरा ईरानी की पहचान इसीलिए बताता हूं क्योंकि अकरकरा ईरानी डुप्लीकेट मार्केट में बहुत आता है, जिसके कारण जो लोग डुप्लीकेट ले लेता है उन्हें इस अकरकरा ईरानी से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। दोस्तों अकरकरा ईरानी की पहचान क्या होता है? दोस्तों अकरकरा ईरानी की अगर आप एक साइड से थोड़ा सा भी तोड़ के अपने मुंह में रखेंगे तो आपकी मुंह कुछ ही सेकंड में बिल्कुल सुन्न हो जाएगा। सबसे बड़ी पहचान इसकी ये है दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को लेना होगा जावित्री, जो कि घर की मसाले में भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा बेमन सफ़ेद, जो कि देखने में कुछ इस तरीके का होता है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा खरातीन। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा बिलोना गिरी। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा कोंच के बीज। दोस्तों मैं ये सफ़ेद और काले दोनों कोंच के बीज इसीलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको नुस्खे में से 100% फ़ायदे लेना है और आपकी बॉडी में तेज़ी से वीर्य की मात्रा को बढ़ाना है, शुक्राणु को बढ़ाना है, तो दोस्तों आपको काले कोंच के बीज लेना होगा। दोस्तों ये जो सफ़ेद कोंच के बीज ये मार्केट डिमांड की वजह से अब इसकी फार्मिंग होने लगी है और इसे उगाया जा रहा है। और जो काले कोंच है दोस्तों ये जो है जंगली कोंच के बीज है और ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है दोस्तों, क्योंकि ये नेचुरल है और ये जो है फार्मिंग किया हुआ है, तो इसीलिए इसमें जो है आपको इससे बेनिफिट कुछ कम मिलेंगे दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को लेना होगा रेक माही नर। दोस्तों रेक माही नर की वीडियो में मैं हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ कि दोस्तों नर ही जो है आपको एक नर बना सकता है, ना कि मादा। दोस्तों रेक माही नर की पहचान ये है, जब आप रेक माही नर किसी भी पंसारी स्टोर में लेने जाएंगे तो आपको जो रेक माही है उसकी ऊपर जो ये काले रंग की जो निशान है ये बहुत गाढ़ा सा आपको दिखने लगेगा, वही हो दोस्तों नर की पहचान है। रेक माही नर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा शतावर। दोस्तों शतावर की जड़। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा अश्वगंधा। दोस्तों बहुत सारे लोगों की बात फ़ोन पे मेरे बात होता है, सर हमने अश्वगंधा बहुत खाया कुछ काम नहीं किया। दोस्तों अश्वगंधा की जो सबसे बड़ी पहचान होता है ना दोस्तों, जब आप भागेंगे तो ऐसे ही टूटेगा बीचों बीच। अगर यहाँ से धागे से निकाल के आ रहा है तो वो नकली है और वो अश्वगंधा किसी भी काम की नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा इंद्र जो मीठा। दोस्तों ये मीठा वाला इंद्र जो है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा कुचला। दोस्तों कुचले को शुद्ध करने के बाद ही जो है किसी भी नुस्खे में डाला जाता है।
दोस्तों इसे शुद्ध करने का तरीका क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों कुचला लेंगे आप। कुचला लेने के बाद आप एलोवेरा के रस में, अगर आपके पास मान लीजिए 50 ग्राम कुचला है, आप 2 लीटर एलोवेरा के रस लेंगे और उसमें जो है इसे भिगो देंगे। जब ये भीग के फूल के बिल्कुल मोटे मोटे हो जाएंगे, तब दोस्तों इसे निकाल के इसकी जो ऊपर की जो बक्कल है इसे उतार के फेंकना होगा और इसके बीचों बीच इस तरीके से काट के इसके अंदर एक पान जैसी छोटा सा सफ़ेद रंग का पित्ता है, वो ही जहर है दोस्तों, उससे इंसान की जान को खतरा हो सकता है, उसे फेंकना होगा। और उसके बाद जो है इसकी गिरी लेके इसकी पाउडर करके वो पाउडर इस नुस्खे में डालना है। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारी कोंच की बीज है, उससे ये जो कोंच के बीज है इसे भी शुद्ध करना पड़ता है। तो इसे किस तरीके से शुद्ध करेंगे दोस्तों? काले कोंच के बीज को आप, अगर आपके पास मान लीजिए 1 किलो कोंच के बीज है, तो उसकी डबल मतलब 2 लीटर आपको उसमें गाय की दूध डालना है। डाल के इसे उबाल के इसके ऊपर का जो छिलका होता है इसे फेंकना होगा और उस दूध को फेंक देंगे। गिरी को छाए में सुखा के इसकी पाउडर इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों मैंने जितने भी जड़ी बूटी बताया, खाली सौंठ और अकरकरा को छोड़ के सारे चीज़ आप लेंगे 20-20 ग्राम, और सोंठ जो है दोस्तों वो लेंगे आप 10 ग्राम, और जो हमारी अकरकरा ईरानी है वो भी आप 10 ग्राम। सबकी कपरशन बिल्कुल महीन पाउडर होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अब हम जाएंगे धातु की तरफ। धातु का इसमें क्या काम है दोस्तों? धातु ही धातु रोग को ठीक कर सकता है, ना कि कोई दूसरी दवाई। आपकी धातु को बढ़ाने का काम ये जड़ी बूटी करेंगे, और धातु को अंदर रोकना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, वीर्य नाड़ी को मजबूत करना, सब इसी का ही काम रहेगा भस्मों का। दोस्तों सबसे पहले आपको संख्या भस्म इसमें डालना होगा। आप सभी को पता है, मैं हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ, हर एक नुस्खे में भी मैं डालता हूँ। 2 तरह का संख्या मैं क्यों डालता हूँ दोस्तों 2 तरह का संख्या इसीलिए डालता हूँ कि 2 तरह के संख्या में से जो हमारी ये शीशा संख्या है दोस्तों, ये शीशा संख्या है, ये शीशा संख्या जो होता है ये नई होती है। मतलब जो संख्या में से जो नया पैदावार है दोस्तों वो शीशा संख्या है। और सबसे पुरानी जो समुंदर की तल में दोस्तों, हर एक वीडियो में बताता हूँ, आर्सेनिक्स कहा जाता है इसे। और ये आर्सेनिक्स वो आर्सेनिक्स है जो समुंदर की बिल्कुल गहराई में पाई जाने वाली आर्सेनिक्स। जब सबसे पहले इसे मल सिंदूर भी कहा जाता है दोस्तों, और इसे जो हमारी हिंदी की भाषा में संख्या, हमारे संस्कृत की भाषा में इसे मल सिंदूर और इंग्लिश में इसे आर्सेनिक्स कहा जाता है। तो दोस्तों ये आर्सेनिक्स जब समुंदर की पानी की जो गंदगी है, जो नीचे बैठते हैं, जो मल होता है, वो मल बैठने के बाद दोस्तों सबसे पहले वो शीशा संख्या की आकार में पाई जाती है। यही जो शीशा संख्या है, ये जब और पुराना होता है और 100 साल पुराना होता है दोस्तों, तब जाके वो उसका रंग पीला पीला सा होता है। देखिए दोस्तों ये जो ब्लैक संख्या है दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, इसमें ये पीला पीला सा चमक रहा है दोस्तों, ये होता है पीला संख्या। उसके बाद जब वो मल और कुछ 100-200 साल, हज़ारों साल पुराने होता है, तब जाके उसका रंग ये काले रंग का होता है दोस्तों। मैं 100 साल तो आप लोगों को वैसे ही कह रहा हूँ, पर ये कई हज़ारों साल की पुरानी जो संख्या होता है वो होता है काला संख्या दोस्तों। ये काला संख्या इतना ख़तरनाक होता है दोस्तों, ये तो मैं अभी खाली हाथ से पकड़ रहा हूँ, इसे खाली हाथ से छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मैं छूने के बाद अगर इसी हाथ से किसी और चीज़ को छूँगा और उसे किसी भी तरीके से अगर वो मेरे पेट में चला गया तो मुझे फूड पॉइजनिंग होने का बहुत बड़ी खतरा है। तो दोस्तों ये इस दोनों संख्या को हम इसमें डालेंगे, क्योंकि दोस्तों ये ब्लड सर्कुलेशन में, लिंग की तनाव में, जिन लोगों की लिंग बिल्कुल मर के सुकर के छोटा हो चुका है, लिंग में बिल्कुल भी तनाव नहीं है और लिंग बिल्कुल सख्त नहीं होता, बिल्कुल ढीला ढाला रहता है, किसी भी चीज़ को देखता है सोचता है मन नहीं करता, सेक्स करने की इच्छा नहीं करता, और लिंग बिल्कुल सुकर के रहता है दोस्तों, जिन्हें ये सारे जड़ी बूटी को छोड़िए, आप खाली इस संख्या को भी खिला देंगे ना, तो भी उसके लिंग में तनाव भरपूर, पूरे दिन भर तनाव रहेगा, जोश पैदा करेगा, और ब्लड सर्कुलेशन टाइमिंग में सबसे नंबर 1 की चीज़ होता है योग। अब दोस्तों इस संख्या को हम शुद्ध कैसे करेंगे दोस्तों? संख्या को दोला यंत्र करके शुद्ध करना पड़ता है। दोला यंत्र करके जो शुद्ध करते हैं हम,
उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे पहले से ही है। क्योंकि दोस्तों संख्या को बगैर शुद्ध करके डालने का मतलब अपने जान को अपने हाथ से ख़राब करना, अपने ज़िंदगी को अपने हाथ से ख़राब करना। क्योंकि दोस्तों संख्या एक जहर होता है और इसे शुद्ध करके दोस्तों आयुर्वेद का काम यही है कि जहर को अमृत बनाना दोस्तों। और इसे अमृत हम किस तरीके से बनेंगे, इसे दोला यंत्र करेंगे दोस्तों। दोला यंत्र करने का प्रोसेस दोनों का एक ही है, एक ही तरीके से आपको दोला यंत्र करना है, काले संख्या को भी और हमारे शीशा संख्या को भी दोस्तों। बहुत सारे लोग दिखाते यूट्यूब पे दूधिया संख्या दोस्तों। दूधिया संख्या का कोई भी रोल हमें अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, इसीलिए क्योंकि उसका जो है ना दोस्तों बहुत ज़्यादा उसमें उग्रपन है। उग्रपन मतलब शरीर में बेचैनी पैदा करने वाले रोल होता है दोस्तों। ये दूधिया, ये जो शीशा संख्या होता है ना, ये जब कुछ दिन और पुराना होता है तब ये दूध का कलर आ जाता है, उसके बाद आता है ये पीला। इस बात को भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। तो इसीलिए आप लोग या तो एकदम से नई संख्या जो है हमारी शीशा संख्या ले और काला संख्या ले, दूधिया संख्या की तरफ आप लोग मत जाए दोस्तों। आप करना क्या होगा, आप लोगों को इस संख्या को दोला यंत्र करने के बाद जब आप इसे शुद्ध कर लेंगे, शुद्ध करने के बाद इसकी 35 से 36 घंटे की रगड़ाई करेंगे। और वो रगड़ाई जब आप इस संख्या को रगड़ाई करेंगे दोस्तों, उसमें आपको पान की रस डाल के दोस्तों, अगर आपके पास मान लीजिए 10 ग्राम संख्या है तो उसमें आप पान की 2-2, 3-3 बूंद रस इस तरीके से डालेंगे और 50 ग्राम रस इसमें जज़फ़ मतलब इसे पिला देना है। 2-4 बूंद डालते रहेंगे, खरल करते रहेंगे, डालते रहेंगे, खरल करते रहेंगे, इस तरीके से खरल करके उसमें समा देना है। दूसरी बात दोस्तों, ये जो हमारी काला संख्या है, जब इसे आप शुद्ध कर लेंगे दूध में, किस तरीके से शुद्ध करेंगे, 5 लीटर दूध में 3 घंटे करके आग में बिठाएंगे आप। 5 लीटर दूध में इसे दोला यंत्र करके लगा के 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे आप। जब 3 घंटे बाद इसे निकाल के पानी से, गर्म पानी से धो के आप रख लेंगे। इसी तरीके जो है सेम प्रोसेस आप 20 दिन तक करेंगे। मतलब 100 लीटर दूध में दोनों शुद्ध होंगे, ये भी 100 लीटर, ये भी 100 लीटर, दोनों दूध को जो है आप 200 लीटर दूध में शुद्ध करेंगे। पहले इसे करेंगे, फिर इसे करेंगे, फिर इसकी। दोस्तों देखिए बहुत सारे लोग, आप दिमाग में ये बात आ रहा है यार ये तो बड़ी मुश्किल वाली काम है दोस्तों। मुश्किल, आपकी बीमारी भी बहुत मुश्किल वाली है, ये बात आप सोच लीजिए। और आपकी ये ज़िंदगी मुश्किल से आसान तभी होंगे, खुशहाल ज़िंदगी तब होंगे जब ये आप काम करेंगे, जब इस चीज़ को आप इस्तेमाल करेंगे, जब जो आपकी बॉडी की जो डैमेज है दोस्तों, ये डैमेज है सबसे बड़ी ख़तरनाक है। ये जो बीमारी है सबसे बड़ी ख़तरनाक है। आपकी ज़िंदगी में कोई इज्जत नहीं है, ना आपकी घर की वाली के सामने, ना आपकी गर्लफ्रेंड के सामने, ना आपकी खुद के सामने। खुद को आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, अपनी पहचान किसी को बता नहीं पाएंगे दोस्तों। सबसे बड़ी एक आदमी की पहचान उसकी मर्दांगी होती है दोस्तों। अगर वो आपकी ख़त्म है तो आप आदमी नहीं कहलाएंगे दोस्तों। आप किसी भी चीज़ में खुश नहीं रह सकते। तो दोस्तों ये चीज़ काम आप लोगों को करना होगा। और जितने भी लोगों को ये नुस्खा चाहिए वो लोग फ़ोन पर हमें दोस्तों, मैं कमेंट में इसलिए कमेंट इसलिए मैंने बंद कर रखा है कि बहुत सारे लोग जो है मतलब ताक लगा के बैठा हुआ है इसी चीज़ों की, कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में अपना नंबर छोड़ देता है कि सर मुझे दवाई चाहिए। तो वो लोग कांटेक्ट करते हैं जो धोखेबाज है। वो लोग कांटेक्ट करके उसे दवाई देने की कोशिश करता है, उस ग्राहक को, उस मरीजों के साथ, ज़िंदगी के साथ वो लोग छेड़खानी करते हैं, उसे परेशान करते हैं, उनसे पैसे लूट लेते हैं। इसी वजह से मैं किसी को भी दोस्तों, किसी को मेरे से शिकायत है, गिलवे है, जो भी वो कुछ कहना है, गाली बकना है, मेरे व्हाट्सअप नंबर है, मेरे कॉल नंबर है, फ़ोन करके मुझे डायरेक्ट बताना, ना कि किसी और को कुछ बताने की ज़रूरत है दोस्तों। तो इसीलिए इस संख्या को आपको शुद्ध करना ही होगा दोस्तों। अगर आपको ज़िंदगी में आपकी वो जो मर्दांगी आपने हस्तमैथुन करके या किसी भी कारण लंबे समय से सपनों के कारण ये है, या आपने उम्र दराज की वजह से है, शुगर की वजह से, किसी भी कारण आपकी ज़िंदगी जो ख़राब हो चुका है, जो आप उदास हो चुके हैं, आप मायूस हो चुके हैं कि मैं सही नहीं हो सकता। अगर आपको सही होना है तो इस संख्या के ऊपर आपको काम करना होगा।
दोस्तों उसके बाद आप संख्या को जो है आप शुद्ध करने के बाद इसकी भी 35-36 घंटे की रगड़ाई करेंगे। पर इसकी जो रगड़ाई होंगे दोस्तों, उस रगड़ाई में आप लहसुन की रस और अदरक की रस डाल के रगड़ाई करेंगे। जैसे इसमें पान की रस और उसी जगह पे 10 ग्राम संख्या पे आप 50 ग्राम आपकी लहसुन की रस और 50 ग्राम अदरक की रस आप इसमें जज़ब करेंगे। उसके बाद ये दोनों संख्या आपकी बनके तैयार। दोस्तों ये जो संख्या बनके तैयार होंगे ना, और ये जो नुस्खा बनेगा दोस्तों 40 दिन की इस्तेमाल से, अगर आपकी 50 साल पुरानी बीमारी भी है ना दोस्तों, आप खाली जन्मजात बीमार ना हो, अगर जन्मजात है तो उसका कुछ नहीं कर सकता है कोई भी, क्योंकि वो कुदरत से ही आपकी सिस्टम में खराबी पैदा हो करके ही आपको भेजा गया है। पर आपकी सिस्टम में खराबी यहाँ से पैदा हुआ है, जन्मजात नहीं है, तो 100% नहीं दोस्तों 500% आप सही होने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी फिर से पटरी पे आने वाले नुस्खा बनेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा तिरवंग भस्म। पर इस नुस्खे में आप लोगों को इस्तेमाल करना होगा दोस्तों, ये जो संख्या है इसकी 5 ग्राम और इसकी 5 ग्राम, दोस्तों 10 ग्राम इस्तेमाल होगा। आप लोग इस चीज़ को बड़ी ध्यान से देखना। ये 40 दिन की दवाई में 10 ग्राम, पर 10 ग्राम तभी इस्तेमाल होगा जब आप सही तरीके से इस पे काम कर लेंगे। और ये भस्म बिल्कुल पक्के भस्म बनना चाहिए दोस्तों। आप पक्के भस्म कैसे बनेंगे इसकी भी पहचान मैं बता देता हूँ दोस्तों। आप जब आपकी ये संख्या की रगड़ाई बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, इस संख्या को आप एक बाल्टी में पानी डालना, पानी डालने के बाद उस ऊपर इस संख्या को छोड़ के आप उस संख्या को उसके पानी के साथ मिक्स करने की कोशिश करना। अगर वो ऊपर ही तैरता है, वो नीचे नहीं बैठता है और ना ही पानी के साथ वो मिलता है, तो पक्के भस्म नंबर 1 बना है। और अगर पानी के साथ किसी भी तरीके से वो घुल गया तो उस भस्म में कोई ना कोई कमी रह गया है। तो इस बात की ध्यान करने के बाद ही इसे 5-5 ग्राम डाला जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको तिरवंग भस्म डालना होगा इसमें 10 ग्राम। उसके बाद दोस्तों आता है हमारी कुश्ता तांबा सफ़ेद। दोस्तों ये जो कुश्ता तांबा है दोस्तों, ये सबसे बड़ी मेन चीज़ होता है आयुर्वेद की, क्योंकि आपकी बुढ़ापे को, आपकी ज़िंदगी से आप जब तक जिएंगे जवानी के साथ जिएंगे। अगर जो लोग कुश्ता तांबा खाते हैं या जो लोग कुश्ता तांबा खाए हैं, उनके शरीर के आसपास, उनके ज़िंदगी के आसपास बुढ़ापे नाम की कोई शब्द नहीं होता है। तो दोस्तों कुश्ता तांबा सफ़ेद किस तरीके से बनाया है और किस तरीके से बनते हैं, मैं थोड़ी सी शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। तांबे को पारे के साथ उस पर पुट दिया जाता है। पहले तांबे को शुद्ध किया जाता है, फिर पारे को शुद्ध किया जाता है, फिर उन दोनों की जो है रगड़ाई होती है। रगड़ाई होने के बाद दोस्तों इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे पहले से ही है, कुश्ता तांबा सफ़ेद की वीडियो भी मेरे चैनल पे पहले से ही है। तांबे को किस तरीके से शुद्ध करते हैं, पारे को किस तरीके से शुद्ध करते हैं, ये सारे वीडियो मेरे चैनल पे पहले से ही है। तो दोस्तों उसके बाद आप लोगों को करना क्या होगा, इसकी जो पुट देने के बाद इसकी रगड़ाई होती है दोस्तों, ये बहुत लंबी प्रोसेस है, आप लोग ज़रा उसमें से देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों कुश्ता तांबा सफ़ेद डालना होगा इस नुस्खे में 10 ग्राम। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा बरकी दूध। दोस्तों बरकी दूध, बरकी पेड़ से आप जाके डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और अगर ऐसा दूध किसी भी पंसारी स्टोर पे मिल जाता है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा लोह भस्म। दोस्तों सबसे पहली बात, जैसे आपकी बॉडी में बीरिया भी बनना चालू हो गया, ब्लड सर्कुलेशन भी चालू हो गया, पर ब्लड आएगा कहाँ से, सबसे मेन बात है दोस्तों। तो ब्लड आएगा जब आप लोह भस्म, कुश्ता तांबा, कुश्ता नुकरा और सोना भस्म, हीरक भस्म, ये सारे चीज़ जब आप खाएंगे तब आपकी बॉडी में नए खून भी बनेंगे। तो दोस्तों ये लोह भस्म भी आप लोगों को लेना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा सोना भस्म। दोस्तों सोना भस्म लेना होगा आपको इस नुस्खे के लिए 2 ग्राम। दोस्तों देखिए ये 500 मिलीग्राम की है, तो ऐसे आपको 4 लेना होगा, तो 2 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा हीरक भस्म। दोस्तों हीरक भस्म लेना होगा आपको 2, मतलब 200 मिलीग्राम, ऐसे 2 लेना होगा, 200 मिलीग्राम लेना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा कुश्ता नुकरा। मैंने तो आप लोगों को बता भी दिया है, कुश्ता नुकरा लेना होगा।
उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा कश्मीरी जफ़रान, जफ़रान कश्मीरी। दोस्तों ये आपको किसी भी नुस्खे में नहीं डालना है, ये जब आप इस दवाई को खाएंगे उस दूध में जफ़रान मिला के आप लोगों को इस नुस्खे को खाना है। तो आप लोग चाहे इसे इस नुस्खे में डाल के भी बना सकते हैं या अलग रख लेंगे तो सबसे बढ़िया। अब आप लोगों को करना क्या होगा दोस्तों, किस तरीके से इस नुस्खे को कंप्लीट करना है। आपको ये सारे जड़ी बूटी की जो पाउडर है 20-20 ग्राम वो आप ले लिया, आपने सारे भस्म ले लिया। आप एक बड़ी खरल में, सख्त वाली खरल, जिस खरल में अगर आप 10 ग्राम दवाई डालेंगे और 10 दिन तक भी अगर रगड़ते रहेंगे तो 10 ग्राम ही रहेगा, ना कि 12 ग्राम। मतलब कहने का यही है कि मजबूत खरल आपको एक ले लेना है, उसमें ये सारे दवाई को एक जान करनी है। एक जान करने के बाद आप लोगों को उसमें इस बड़ की दूध को डाल के दोस्तों 5-5 ग्राम की एक एक गोली बना लीजिए। 5 ग्राम की अगर आप एक एक गोली बना लेंगे तो जितने भी गोली आपकी बनेंगे दोस्तों, उस गोली को आप खाना कैसा है दोस्तों, 5-5 ग्राम की जो गोली बनेगा उसकी सुबह को आपको एक गोली, शाम को एक गोली दोस्तों 40 दिन तक लेंगे। दोस्तों ये जो दवाई है आप दूध के साथ लेंगे, ना ही दूध में कोई घी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे दोस्तों, क्योंकि ये दवाई अपने आप में ही इतनी पावरफुल है कि जिस दिन से खाएंगे आपको रिज़ल्ट उसी दिन से दिखना चालू हो जाएगा। और साथ में ये कश्मीरी जो जफ़रान है, आप ऐसी चुटकी भर जो है जफ़रान उस दूध में डाल के, इसे केसर भी कहा जाता है, इसे डाल के आप इस दूध को पिएंगे। और दोस्तों कैसी भी नामर्दी, कितने भी पुराने नामर्दी बिल्कुल चुटकियों में गायब हो जाएंगे आपकी ज़िंदगी से, और आप एक ऐसी पट्टा मर्द बनेंगे कि आपको 2-2 बीवियाँ भी कम पड़ने लगेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।